खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है, और खुदावंद हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है और अपने लोगों के साथ भलाई के काम करता है। आमीन। मेरे साथ निकालिए नाहूम नबी का सहीफा, उसका पहला बाब और उसकी सिर्फ 7वीं आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। नाहूम नबी का सहीफा, उसका पहला बाब और उसकी सिर्फ 7वीं आयत। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, खुदावंद भला है और मुसीबत के दिन पनाहगाह है, वो अपने तवक्कल करने वालों को जानता है। आमीन। 3 बातें इस आयत के अंदर नबी ने बताई हैं। खुदा क्या है? भला है, और मुसीबत के दिन पनाहगाह है, और वो अपने तवक्कल करने वालों को जानता है। नाहूम नबी ने जब ये किताब लिखी तो शाह असूर जो है, असूरियों की सल्तनत मुकम्मल तौर पर दुनिया के ऊपर कब्जा जमा चुकी थी और किसी हद तक उन्होंने तमाम दुनिया को फतह कर लिया था। दुनिया के तमाम बड़े मुल्क उनके तसल्लुत में आ चुके थे, और इसराइल के 10 कबीले भी उन्होंने असीर बना लिए थे, उन पर उनका कब्जा था। और यहूदा के कबीले से, जहां पर नाहूम था, वहां से खराज लिया जा रहा था, भत्ता जिसे कहते हैं आप। और उन्होंने टैक्स, भारी टैक्स आयद कर दिए थे उन कौमों पर जो अभी उनके तसर्रुफ में नहीं थी, उनके तसल्लुत में नहीं आई थी, लेकिन उनका रोब और दबदबा उन पर छाया हुआ था। तो उन्होंने एग्रीमेंट किए और भारी टैक्स उन पर लागू कर दिए कि अगर आपने ये टैक्स अदा ना किए तो हम आप पर हमला कर देंगे और आपको अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लेंगे और आपको गुलाम बना लेंगे। और ऐसी हालत में खुदा अपने लोगों के लिए कलाम करता है अपने नबी के वसीले से। और आप जानते हैं कि कितनी खूबसूरत बात है, खुदा ने 3 बातें अपने लोगों के सामने रखी हैं कि मैं भला हूं, मैं मुसीबत के दिन तुम्हारी पनाहगाह हूं, और मैं उन लोगों को जानता हूं जो मुझ पर तवक्कल करते हैं। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जिन लोगों के पास ये 3 मुकाशफात हैं कि खुदा मुसीबत में मेरे साथ है, खुदा भला है और खुदा मुझे जानता है, उस शख्स की जिंदगी कोई आम जिंदगी नहीं है। उस शख्स की जिंदगी मुकम्मल तौर पर एक फर्क और मुनफरिद जिंदगी है। खुदा ने अपनी भलाई को हम पर जाहिर किया है, और अगर बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो अजल से लेकर अब तक हमें खुदा की भलाई नजर आती है। ये खुदा की भलाई ही थी कि खुदा ने इस कायनात को बनाया। ये खुदा की भलाई ही थी कि खुदा ने आदम को तख्लीक किया। मैंने और आपने इस कायनात को बनाने में कुछ भी नहीं किया, हमारा कोई भी हिस्सा बखरा इसमें नहीं है। ये सब कुछ खुदा की क्रिएशन है, हम खुद खुदा की क्रिएशन है। हमने खुदा को कुछ नहीं दिया। बाइबल मुकद्दस में खुदा ने कहा, क्या किसी ने मुझे कुछ दिया है जो मैं उसे अदा करूं या उसे वापस करूं, उसे रिटर्न करूं? हमने तो खुदा को कुछ भी नहीं दिया। जो कुछ भी हमें मिल रहा है ये सब खुदा की भलाई है, ये सब खुदा की करम नवाजी है, ये सब खुदा की मेहरबानी है। और जब खुदा अपनी मेहरबानी हम पर करता है और जिस शख्स पर यह भेद खुल जाता है कि खुदा भला है और उसने मेरे साथ भलाई की है, वो शख्स चर्च आने से बाज नहीं रह सकता, वो शख्स कलाम पढ़ने से बाज नहीं रह सकता, वो शख्स दुआ करने से बाज नहीं रह सकता, वो शख्स हम्द करने से बाज नहीं रह सकता, वो शख्स तालियां बजाने से बाज नहीं रह सकता, वो खुदा की सताइश किए बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी जिंदगी में यह भेद खुल गया है कि खुदा वफादार है, खुदा भलाई से भरा हुआ है, और खुदा ने मेरी जिंदगी में जितने भी काम किए हैं वो सब उसकी भलाई को जाहिर करते हैं। आमीन। बनी इस्राएल कौम ने क्या दिया था? खुदा कुछ दिया था? कुछ भी नहीं। लेकिन आप तारीख उठाकर देखें बनी इस्राएल की कि खुदा ने उनकी कौम के अंदर कैसे बड़े अजीब काम किए हैं। और आज भी वो काम जब हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं या उनका बयान करते हैं तो हम सब ईमान से भर जाते हैं। वजह यह है कि खुदा ने अपनी भलाई को अपनी कौम के साथ जाहिर किया। वो शख्स जो ये जान गया है कि खुदावंद ने मेरे साथ भलाई की है, मैं तो इस लायक ना था, मैं तो इस काबिल ना था। जब हम खुदा की भलाई को देखना शुरू करते हैं तो हमारा जाती फख्र खत्म हो जाता है, हम दूसरों को कमतर देखना छोड़ देते हैं, हमारी अपनी जिंदगी से फख्र निकल जाता है, क्योंकि हमें समझ आती है कि जो टैलेंट मेरे पास है, जो इख्तियार मेरे पास है, जो दौलत मेरे पास है, जो जहानत मेरे पास है, जो खूबसूरती मेरे पास है, जो रोब और दबदबा और मर्तबा मेरे पास है, वो मेरा नहीं है, ये खुदा का अता किया हुआ है। हालेलुया। और खुदा की भलाई का भेद जिस कदर हम समझना शुरू कर देते हैं, हम उतने ही ज्यादा हम्बल, हलीम और आजिज होते जाते हैं। तो खुदा ने कहा मैं भला हूं, मेरे लोगों को बता। नाहूम ने नबूवत करनी शुरू की, उसने लोगों को बताना शुरू किया खुदावंद भला है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अगर आप मज़ामीर को पढ़ें तो वहां पर जितने भी ज़बूर नवीस हैं उन सब ने खुदा की भलाई के कामों का बयान किया है।
दाऊद अपने ज़बूरों में बारहा इस बात का इकरार करता है कि मैं उन तमाम कामों को याद करूंगा जो खुदा ने मेरे साथ किए। और बनी इसराइल कौम ने बारहा खुदा के उन कामों को याद किया, और जब कभी बनी इसराइल कौम भटक गई तब भी उन्हें खुदा के उन कामों को याद कराया गया कि याद करो खुदा ने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। अगर खुदा बहरे कुलजम को 2 टुकड़े कर सकता है तो क्या खुदा इस बियाबान में तुम्हें रोटी नहीं खिला सकता? क्या खुदा इस बियाबान में तुम्हें पानी नहीं पिला सकता? और खुदा ने बारहा ऐसा साबित किया। मेरी और आपकी जिंदगी में भी खुदा की भलाई के नकूश जा बजा मिलते हैं, बल्कि हमारी जिंदगी खुदा की भलाई के अंदर छुपी हुई है। अगर खुदा अपनी भलाई को हमारी जिंदगी से हटा ले तो हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। ये खुदा की मेहरबानियां और करम नवाजियां हैं जिसकी वजह से आज हम खड़े हैं। खुदा ने आपको बेहतरीन चर्च दिया है, ये खुदा की भलाई है। खुदा ने आपको बेहतरीन खादमीन दिए हैं, ये खुदा की भलाई है। यहाँ पर अच्छे साज बजाने वाले हैं। बहुत बड़े बड़े चर्चेज में हम गए हैं, वहां पर साज मौजूद हैं लेकिन साज बजाने वाले नहीं हैं। तो क्या ये खुदा की भलाई नहीं कि आप यहाँ पर सारे लुत्फ उठा रहे हैं? हम देहातों में, गांव में जाते हैं, वहां पर खादम ही कोई नहीं है जो उन्हें कलाम सुना सके, जिससे वो कलाम सुन सके। वहां पर प्रस्तिश करने के लिए उनके पास साज नहीं है। वो लोग जमा तो होते हैं लेकिन क्या करें? जैसा तैसा उनमें से कोई शख्स उठता है, जो भी उसके दिल में बात आती है वो उन्हें बता देता है। लेकिन जिन पर खुदा की करम नवाजी हुई, जिन पर खुदा ने करम किया, जिन पर खुदा ने अपने करम की नजर की, आज वो लोग गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। आज हम खुदा की भलाई से गाफिल हैं। मैं और आप खड़े नहीं रह सकते थे, लेकिन खुदा ने अपने बेटे को भेजा ताकि वो मेरे लिए और आपके लिए इफ्जी बने, मेरे लिए और आपके लिए कफारा दे, मेरे लिए और आपके लिए अपना खून बहाए, ताकि हम खुदा के हुजूर बेअब खड़े हो सके। क्या ये खुदा की भलाई नहीं? मैंने और आपने तो खुदा का गुनाह किया था, हमारी जिंदगी के अंदर तो गुनाह भरा हुआ है, लेकिन खुदा यीशु मसीह बीच में आता है और उस दरार को, उस खलीज को जो खुदा के दरमियान और बनी हुई इंसान के दरमियान थी, उसको दूर कर देता है, उसको खत्म कर देता है और अपना कफारा लेकर बाप के पास हाजिर होता है। ये खुदा की भलाई है, ये खुदा के मंसूबे हैं। खुदा माजी में भी आपके साथ था, खुदा हाल में भी आपके साथ है और खुदा मुस्तकबिल में भी आपके साथ रहना चाहता है। हालेलुया। लिखा है वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। ये खुदा का प्लान है, मास्टर प्लान है खुदा का, कि खुदा अपनी भलाई को अपने लोगों से कभी जुदा ना करे। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अगर खुदा भला है इसका क्या मतलब है? और इसको आसान करते हैं। इसका मतलब यह है कि खुदा जो कुछ भी मेरी जिंदगी में करता है वो सब ठीक है और मेरी भलाई के लिए। क्या आप इस पर ईमान रखते हैं? आमतौर पर हमें ऐसा लगता तो नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में तो सारे ही मंसूबे खुदा के उलट चल रहे हैं। मेरी तो जॉब भी, मैं कितनी जगह पे अप्लाई किया है, इस जॉब से मेरी जान ही नहीं छूट रही, इस बॉस से मेरी जान ही नहीं छूट रही, इस मोहल्ले से मेरी जान ही नहीं छूट रही, इस इलाके से मेरी जान ही नहीं छूट रही। इतना गंदा नाला है यहाँ पे, वो स्मेल ही स्मेल है हर तरफ। कब जान छूटेगी? कहीं कब मैं किसी पोश इलाके में जाऊंगा? कब मेरे पास इतने पैसे आएंगे मैं यहां से जाऊं? लेकिन खुदा ने यहां पर मुझे और आपको रखा है, ये खुदा की भलाई है। खुदा ने मुझे और आपको एक मखसूस जॉब के अंदर रखा है, ये उसकी भलाई है। खुदा मुझे और आपको एक खास जगह पर रखे हुए है, उसकी वजह यह है कि खुदा अपनी भलाई के जरिए हमें वो बातें सिखाना चाहता है, हमारी जिंदगी के अंदर वो खुसूसियात पैदा करना चाहता है, हमारी जिंदगी के अंदर वो समझ, हिकमत और दनाई भरना चाहता है जो खुद उसके अंदर है। आमीन। मैं ये समझता हूं, मैं एक बाप हूं, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे अंदर जो सलाहियतें मौजूद हैं, ये हर बाप की ख्वाहिश होती है, मेरे अंदर जो सलाहियतें मौजूद हैं वो कम से कम मेरे बेटे के अंदर तो चली जाए, और किसी के अंदर ना चलो जाएं, कोई इसको दूसरा कबूल करे या ना करे, लेकिन जो कुछ मेरे पास है वो कम से कम मेरा बेटा तो मुझसे ले ले। तो यही ख्वाहिश खुदा बाप भी आपके लिए रखता है। जितनी उसकी डिवाइन पर्सनैलिटी के अंदर खूबसूरती और खुसूसियात मौजूद हैं, वो आपके और मेरे अंदर नजर आए, मसीह हम में से नजर आए। ये खुदा का प्लान है, ये खुदा की भलाई। मैं ये समझता हूं इस दुनिया के अंदर, मैं बारहा ये बात करता हूं, मुझे बड़ी पसंद है, अगर किसी शख्स के पास कोई अच्छा उसको प्लॉट मिल जाए तो उसकी कोशिश होती है कि मेरा कोई अजीज रिश्तेदार यहाँ प्लॉट ना कहीं ले ले। किसी को जॉब मिल जाए, वो कहता कहीं मेरा कोई अजीज रिश्तेदार यहाँ जॉब पे ना लग जाए, मैं उसे नहीं लगवाऊंगा क्योंकि वो खराबी पैदा करेगा, वो मेरी ही जड़ें काट देगा। ये हमारी सोच है, ये हमारी प्लानिंग। लेकिन हैरानकुन बात है, खुदा ऐसा नहीं सोचता। खुदा इससे उलट सोचता है। जो कुछ खुदा का है खुदा हमें देना चाहता है। हम मसीह के हम मिरास हैं। भाई किस बात से हम मिरास हो गए? हमने ऐसी कौन सी अच्छाई दिखाई है खुदा को जिससे खुदा हमें मसीह का हम मिरास बना दे? बिल गेट्स का हम मिरास नहीं, या किसी और अमीर आदमी का खुदा हमें हम मिरास नहीं बना रहा। दुनिया जहान के खालिक और मालिक के हम मिरास हैं, उस खुदा के कलमे से जिससे दुनिया तख्लीक हुई। मुझे और आपको ये इख्तियार बख्शा गया है, मुझ पर और आप पर खुदा ने अपनी भलाई का, आप समझ रहे, खजाना खोल दिया है, उसका मुंह खोल दिया है। जब मसीह हमें मिल गया तो बाकी चीजें पीछे क्या अहमियत रखती?
उसने अपना बेटा ही तय नहीं किया तो बाकी चीजें में क्यों नहीं देगा? ये खुदा की भलाई है। और मेरे अजीजों, जितना ज्यादा हमें समझ आने लगता है कि खुदा की भलाई के थे, मैंने एक भी सब्जी नहीं बनाई, सारी सब्जियां खुदा ने मुझे बना के दी, हर सीजन में मुझे मिलती। मैंने एक भी फल नहीं तख्लीक किया, खुदा ने सारे फल मुझे दिए हैं। हर सीजन के अंदर खुदा टेस्ट को चेंज करता है। ये बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती। हर सीजन के अंदर टेस्ट चेंज होता है। मैं फल खा सकता हूं, मैं सब्जियां खा सकता हूं, दालें हैं, इनमें से कुछ चीज मैंने तख्लीक नहीं की, सब कुछ खुदा ने बनाया और मैं खुदा की भलाई से लुत्फानंदोज हो रहा हूं। हम सब खुदा की भलाई से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जिस शख्स को यह समझ आ जाती है कि खुदा भला है और उसने अपने खास प्लान के तहत मुझे मुसीबत के अंदर जाने दिया है ताकि मैं कुछ सीख सकूं, तो वो खुदा की शुक्रगुजारी करता है, वो खुदा की हम्द करता है। अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख सकूं। ये ज़बूर 119 के अंदर खूबसूरत बातें हैं। ज़बूर 119 आप पढ़ें, इसके अंदर खुदा की भलाई की बेशुमार बातें आपको पढ़ने को मिलेंगी। मुसीबत के दिन पनाहगाह है, खुदा भला भी है और मुसीबत में अपने लोगों के साथ भी रहता है। ये दूसरा मुकाशवा है जो एक ईमानदार को हासिल करना चाहिए कि मेरा खुदा मुसीबत में मुझे छोड़ेगा नहीं बल्कि मेरे साथ रहेगा। आज बहुत से लोगों को ऐसा महसूस होता है कि मेरी इस मुश्किल में कोई भी मेरे साथ खड़ा हुआ नहीं, इस मुश्किल में कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। इस तंगदस्ती के दौर में, इस तंगदस्ती के वक्त में ना मेरा कोई रिश्तेदार मेरे साथ खड़ा है, ना मेरी कलीसिया मेरा साथ दे रही है और ना ही खुदा कोई जवाब दे रहा मेरी दुआओं का। लेकिन उन तमाम मुसीबतों के अंदर खुदा साथ साथ ही। जॉर्ज मुलर एक खूबसूरत बात बताता है। उसने कहा कि हमें जरूरत पड़ गई कुछ पैसों की, तो बच्चों की तादाद, जो यतीम बच्चे थे उनकी तादाद हजारों में जा चुकी थी। अब 4-5 बच्चों का खाना तो चलो आप किसी से मांग के भी ले आएंगे, हजारों बच्चों का खाना कौन देगा? किसी की जरूरत है इतनी? कोई अमीर आदमी भी सोचेगा एक दफा के 6-7 हजार बच्चे उसके पास थे जो मुख्तलिफ सेंटर्स के अंदर पल रहे थे और उनका जो खर्चा था एक ही हेड ऑफिस से जाता था। अगर मैं किसी के घर जाऊं, दरवाजा खटखटाऊं कि सर मेरे 9000 बच्चे हैं, उनको सुबह का नाश्ता तो जरा प्रोवाइड कर, वो शख्स कहेगा भाई तेरा दिमाग खराब है। 200 बंदों की बारात भुगताने के लिए दिमाग खराब हो जाता लोगों का। 9000 बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। और उसने आकर खबर दी कि सर कुछ भी नहीं है खाने के लिए। उसने दुआ करनी शुरू की। उन्होंने कहा सर पैसे शॉर्ट हो रहे हैं। दुआ करता रहा। लेकिन जिस दिन पैसे चाहिए थे सुबह तक पैसे मौजूद नहीं थे। तो उसका जो स्टाफ था वो आके कहने लगे कि सर अब तो मेरा ख्याल है किसी को तो फोन करें। उसने कहा मैंने फोन कर दिया जिससे करना था, मैंने जिससे राब्ता करना था मैं कर चुका हूं, अब उसने काम करना है। हर बार वो करता है। देखिए ये है ईमान। अगर खुदा, मैं ये कहता हूं अगर खुदा 38 साल से मुझे खिला रहा है तो मेरे 39वें साल में मुझे क्यों नहीं खिलाएगा? अगर 38 साल से वो मुझे रोटी खिला रहा है, मेरी जरूरतों को पूरी कर रहा है, तो मैं बेतकाब क्यों हूं तो खुदा बाकी जिंदगी में मुझे नहीं संभालेगा? मेरे पास 38 सालों का तजर्बा है कि 38 सालों में खुदा मेरे साथ रहा और आइंदा को भी साथ ही रहे। वो वफादार है, वो कल आज और अब तक यकसा। जॉर्ज मुलर ये जानता था। उसने कहा मैं एक मतलब फिर बात करता हूं। उसने दुआ की। उसने कहा खुदा मेरा ईमान है कि तूने पैसे मुहैया कर दिए, बस वो मिलने ही वाले। जब उसने आमीन कही तो दरवाजे पे दस्तक हुई। एक औरत आई, उसके हाथ में एक लिफाफा था, उसके अंदर पैसे थे और वो उसने कहा कि सर ये मैं जिस इलाके से आई हूं वहां पर एक लेडी है, उसने ये पैसे मुझे दिए थे कि मैं आपको दे दूं, लेकिन आई एम सॉरी मैं भूल गई थी। उसने कहा मैं इस गली को छोड़ के साथ वाली गली में 2 हफ्ते से रह रही हूं, लेकिन मैं आपको पैसे देने नहीं आई, मैं माजरत चाहती हूं। और आज जब मैं सुबह उठी तो अचानक मुझे याद आया कि मेरे पास तो एक अमानत पड़ी है, मेरे पास तो पैसे पड़े हैं जो मैंने जॉर्ज मुलर को देने थे। और वो कहती कि जैसे ही मुझे याद आया फौरन मैंने अपना बैग खोला, उसमें से ये लिफाफा निकाला और आपके पास आ गया। तो जॉर्ज मुलर ने अपने अमले को कहा कि लो जी जो जरूरियात है पूरी करो। तो वो कहता मैंने दुआ की कि खुदावंद अगर ये औरत 2 हफ्ते से यहाँ पर मौजूद थी तो तूने क्यों उसको पहले नहीं भेजा? खुदा ने कहा अगर पहले भेज देता तो तेरे साथ जो अमला है उसका ईमान कैसे बढ़ता? तो खुदा दुआओं का जवाब देता है, मुसीबत में साथ रहता है। वो लोग जो खुदा के साथ चलते हैं उनकी जिंदगी में मुश्किलात जरूर आती हैं, दूसरे लोगों की तरह उनकी जिंदगी में मसाइब रहते हैं और मसाइब के साथ ही वो चलते हैं। लेकिन उन तमाम मुश्किलात और मसाइब में खुदा उनके साथ होता है और खुदा अपना आप उनकी जिंदगी में ज़ाहिर करता है। जब भी कभी आप मुश्किल के अंदर फंस जाएं, आपको नजर आए कि मेरी कमाई तो 10,000 है लेकिन मेरा खर्चा 15,000 है, ये 5,000 मैं कैसे पूरा करूंगा? मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं बच्चे को स्कूल के अंदर पढ़ा सकूं। और भी तरह तरह की मुश्किलात हैं। ज्यादातर मुश्किलात जो आज लोग फेस करें फाइनेंस है। लोगों के पास दौलत की कमी है, रुपए पैसे की कमी है, उनकी अपनी जरूरत से भी कम पैसा उनके पास है और जरूरियात बढ़ती जा रही हैं। और उनमें से ज्यादातर जरूरियात ऐसी हैं जो हमने खुद बढ़ाई। एंड्रॉइड मोबाइल, 3,000 का भी मोबाइल आ रहा है, एंड्रॉइड है, उसके अंदर सब कुछ है। और एक बंदे की सैलरी 15,000 है, उसने मोबाइल 30,000 का ले लिया। ये क्या उसने किया? उसने गैर जरूरी अखराजात बढ़ाकर अब 30,000 का जो मोबाइल है उसकी एक्सेसरीज भी महंगी है, उसके और भी अखराजात है। जब उसने 30,000 का ले लिया तो उसकी बीवी कहेगी मैनू दे कम से कम 15 का ला दे।
वो भी फिर पीछे ही चलेगी उसके 30 का नहीं तो 20 का उसको लेके देगा। फिर बच्चे पीछे खड़े हैं, कहेंगे पापा जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨੇ पिक्सल ਦਾ मेगा पिक्सल ਦਾ कैमरा ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ कुछ भी नहीं था, ਮੈਨੂੰ भी कुछ मेरे पे भी नजरे करम करो। और करते करते फैमिली भी, बच्चे भी और अखराजात पढ़ रहे हैं। हम कहते हैं जी समझ नहीं आती, पूरी नहीं पढ़ती। भाई पूरी कैसे पढ़े, चादर हमारी इतनी है, पैर हमारे यहाँ जा रहे हैं, ये दनाई और हिकमत नहीं है। बहुत सी मुसीबतें मैं ये कहता हूं हमने खुद पाली हैं और उन मुसीबतों का जिम्मेदार हमने खुदा को बनाया है। ऐसा हरगिज नहीं, खुदा नहीं चाहता कि हम ऐसा करें। या तो अपना ट्रस्ट खुदा पे इतना डेवलप करें। मुझे अच्छी तरह याद है, एक शख्स था, वो किसी जादूगर के पास चला गया अपने किसी दोस्त के साथ। तो जादूगर ने उसे बताया कि मेरे पास जो ताकतें हैं वो बड़ी, मेरे पास फलानी देवी है, फलानी देवी, उसके पास बड़ी ताकतें हैं। उसने कहा जी वो खुद दुआ नहीं करता था। कहने लगा जी यसू नाल उत्ते कोई नहीं है, ताड़ी की जरूरत है कि तुसी कह रहे हो कि सब नाल उत्ते है फलानी देवी। उन्होंने कहा जी यसू सब नाल उत्ते, रिश्ता उसका यसू के साथ कोई नहीं, ना उसने तौबा की है, ना उसने यसू को अपनाया है, पहचाना है, लेकिन बढ़ के यसू नाम की मार रहा है। तो उस जादूगर ने उससे कहा कि बेटा ऐसे नहीं कहते, इन देवियों को बुरा नहीं कहते, ये बड़ी ताकतवर होती हैं। कहना जी केड़ी ताकतवर होती है, यसू सब नाल उत्ते। और जब वो घर से बाहर निकला तो वहीं देवी ने उसको पकड़ लिया और फिर कई साल वो बदरू गिरफ्तार रहा। ऐसी बड़कों का क्या फायदा जिसका ईमान से कोई ताल्लुक ही नहीं। ऐसे नारों का क्या फायदा जो खोखले हैं, जिनके अंदर हकीकत मौजूद ही नहीं है। ऐसी परस्तिश और ऐसी चीख चीख के दुआओं का क्या फायदा है जिसके पीछे सच्चाई ही नहीं है। घर में दुआ नहीं करनी और अगर स्टेज पे मौका मिल जाए तो मैक नहीं छड़ना, पकड़ जाए शुरू हो जाते हैं, करी जाते हैं दुआ। पिछो बंदा कहता सर जी टाइम गुजरी जा रहा है, जरा शॉर्ट करो दुआ। वो कहना तुसी मैनू माइक क्यों फड़ाया। घर उसने कभी दुआ नहीं की, ना वो कभी बाइबल पढ़ता है, लेकिन अगर उसे अवाम के सामने मौका मिल जाए अपना आप जाहिर करने का तो फिर वो माइक के ऊपर ऐसा शोर मचाता है, वो जान नहीं छोड़ता। बहुत सी मुश्किलात हमने खुद पैदा कर रखी। उसकी रीजन क्या है कि हम खुदा के कलाम से वाकिफ नहीं, हम खुदा के कलाम से आगे जा रहे हैं। जितना ज्यादा हम खुदा के कलाम से वाकिफ होते जाएंगे, हम अपनी जरूरियात को समझ पाएंगे, क्या हमारी जरूरत है, क्या हमारी जरूरत नहीं है। ये बड़ी समझदारी की बात है। क्या कुछ मुझे करना चाहिए, क्या कुछ मुझे नहीं करना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा? खुदा के कलाम को पढ़ने से, खुदा के कलाम से दनाई को हासिल करने से। ये चीज मेरे लिए इतनी जरूरी नहीं है, मैं इसमें क्यों फंसूं, मैं इसमें क्यों उलझूं। लेकिन हम दुनियादारी भी साथ साथ निभाते हैं और साथ दीनदारी को भी लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों प्यालों में से पी सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दो कश्तियों के अंदर पैर रख लें और आप कहें कि हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हम जरूर गिरेंगे पानी के अंदर क्योंकि हमने गलत फैसला किया है। सो हमें एक साइड पे होने की जरूरत है। जब हम खुदा के साथ चल रहे होते हैं, मसाइब हमारी लाइफ में आते हैं, तो खुदा हमारे साथ खड़ा होता है, खुदा हमारी मदद करता है। दानियल शेरों की बात में गया तो क्या खुदा ने छोड़ दिया उसको? शेर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। मुसीबत तो थी, लिखा है बादशाह सारी रात परेशान होता रहा। उसने कहा दानियल जो मुझे इतना अजीज है, शेर तो उसको फाड़ खाएंगे। लेकिन जब वो सुबह दानियल ने उससे कहा था कि खुदा मुझे बचाने पर कादिर है, यही सिदरक मेशक और अबदनजू ने भी कहा था। और दोनों की स्टेटमेंट ठीक थी क्योंकि वो जानते थे कि खुदा मुसीबत में हमारे साथ खड़ा है, खुदा में बचाएगा। सिदरक और मेशक और अबदनजू को तो बराह रास्त नजर आया, खुदा की आछी मदद उनके साथ मौजूद थी। और दानियल को कुछ नजर तो शायद नहीं आया, लेकिन शेरों ने उसे कुछ कहा नहीं है। कई दफा में खुदा नजर नहीं आता, जरूरी नहीं कि खुदा आपको नजर ही आए। खुदा हमारी मदद करता है किसी भी जरिए से, किसी भी तरह से। जब हम दुआ करते हैं, मैं हमेशा ही बात करता हूं, आज फिर कहूंगा, आप खुदा को रास्ता ना दिखाएं, आप सिर्फ खुदा से दुआ करें कि खुदा मुझे इस चीज की जरूरत है। खुदा को ये ना कहे खुदा मुझे इंज कर दे, खुदा वो बंदे नु इंज मानो ओनू मेरे हाल कर ऐसे ना कहें। खुदा से कहे खुदावंद मुझे इस चीज की जरूरत है, दैट्स ऑल, मुझे पता है तू बख्श देगा। हम खुदा को रास्ता बताते हैं कि खुदावंद उस बंदे की कमेटी निकली है, उसको तू मेरी तरफ भेज। ਉਹਦੀ बीवी तो मैनू बढ़न नहीं देती, वो इधर आ जाए किसी तरह, बाफे मैं को ले लांगा। कितनी गलत प्रेयर है, कितनी गलत दुआ है। आप खुदा से कहें खुदावंद मुझे 20,000 की, 30,000 की, 40,000 की जरूरत है और मेरा ईमान है तो मुझे बख्श देगा। आजाद हो जाए, खुदा को काम करने दें, खुदा को अपने वसाइल इस्तेमाल करने दें, आप खुदा को वसीले ना बताएं। तो दानियल को पता था खुदा मुझे बचा लेगा। वो आराम से सीढ़ियां उतरा और शेर नीचे थे, शेरों ने उसको देखा और वो बैठे रहे शेर वहां पर और कुछ नहीं हुआ। और सुबह बादशाह जो परेशान था वो गार के मुंह पर आया, उसने कहा दानियल क्या तेरा खुदा तुझे बचाने पर कादिर हुआ? और दानियल ने नीचे से जवाब दिया, उसने कहा जीत अब तक जीता रहा बादशाह, हालेलुया, तेरा बंदा जीता है। मुसीबत और मुश्किलात में खुदा अपने लोगों के साथ रहता है और खुदा उन्हें छुड़ाता है, खुदा उनकी जिंदगी के अंदर बड़े काम करता है। और तीसरी बात देखें कितनी खूबसूरत है, वो अपने तवक्कल करने वालों को जानता है। यहोवा मैं पुकारना, हाँ मेरे वाल तो। यहां पर दाऊद ने अपना नाम मेंशन नहीं किया,
کہ दाऊद जो यरूशलेम का बादशाह है वो तुझे पुकार रहा है, जल्दी आ। उसे पता था मेरा नाम रजिस्टर्ड है, उसे पता था कि मैं खुदा पर तवक्कल करता हूं, खुदा मुझे जानता है, मैं अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता हूं और मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। अगर मैं और आप खुदा पर ट्रस्ट रखते हैं, हमारा ईमान खुदा पर है, तो याद रखें खुदा ने हमें फरामोश नहीं कर दिया। खुदा पल पल की खबर रखता है, आपको किस चीज की जरूरत है, आप किस मसले के अंदर फंसे हुए हैं। तुम अभी तक किसी ऐसी मुसीबत में नहीं पड़े, और उसके अंदर जो खूबसूरत चीज है वो ये कि अगर हम मुसीबत में फंस भी जाए तो खुदा निकलने का दरवाजा भी उधर ही होता है। ये बात मुझे बड़ी हैरानकुन लगती। जिस मुश्किल में हम परेशान हो रहे होते हैं, खुदा ने वहीं दरवाजा भी रखा होता है। जब हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, अपने सारे चारे कर चुके होते हैं, फिर खुदा के पास आते हैं, खुदा मदद कर, खुदा आराम से दरवाजा खोल देता है। खुदा कहता बेटा इधर से निकल जा। वो कहता पहले मेरी क्यों नहीं अक्ल ने काम किया, पहले मैंने क्यों नहीं किया। भाई पहले कैसे कहता, जब खुदा से कहा तो खुदा ने वो दरवाजा खोला। ये हमारी बेवकूफी है कि हम सब कुछ करने के बाद एंड पे खुदा के पास आते हैं। हमें पहले खुदा के पास आना चाहिए और खुदा वो दरवाजा हमारे लिए खोल देगा, खुदा ओपन कर देगा। आमीन। खुदा भला है, खुदा मुसीबत में मुझे और आपको संभालता है, और खुदा जानता है कि कौन मुझ पर तवक्कल करता है और कौन मुझ पर तवक्कल नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खूबसूरत हालत है। जब मुझे इस चीज की समझ आई तो आप यकीन माने मेरी जिंदगी आसान होती गई, ईजी होनी शुरू हो गई। मैं बहुत सी चीजों के लिए परेशान रहता था, अब भी कभी परेशान होता हूं। जाहिर है मैं इंसान हूं, मेरी 5 हिस्से हैं। 5 हिस्से समझते हैं, देखना, सुनना, चखना, छूना, और ये सारी चीजें जो हैं ये दुनिया से जुड़ी हुई, ये दुनिया से इंफॉर्मेशन लेती। मैं जब कभी टीवी देखता हूं, कोई खबर ऐसी सुन लूं, कोई अखबार पढ़ता हूं, कोई बाल कटवाने जाऊं वहां पे अखबार पढ़ा होता है, वहां पे अखबार खोलता हूं, अखबार के अंदर कुछ अजीबोगरीब खबरें होती हैं जो डेंजरस होती हैं, जो डराती हैं। फलानी जगह पे डकैती हो गई, फलानी जगह पे ये हो गया, तो मुझे नजर आता है हालात खराब हैं। जब मैं अपनी हिस्सों से, जो 5 हिस्से जिस्म के अंदर है, इससे इंफॉर्मेशन लेता हूं तो मैं डर जाता हूं। लेकिन जब मैं अपनी रूह से इंफॉर्मेशन लेता हूं जो खुदा के कलाम से भरी हुई है, तो मेरी इन 5 हिस्सों के ऊपर गालिब आ जाती है और मुझे पॉजिटिव बना देती है। हालेलुया। सो इंसान होते हुए मैं खौफजदा हो सकता हूं। आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, जितने भी नबी हैं वो खौफजदा हुए हैं, डरे भी हैं, रसूल भी डर जाते थे। लेकिन होता क्या था, वो डरे ही नहीं रहते थे। वो एक सर्टेन टाइम में उनके ऊपर वो कैफियत तारी होती थी, लेकिन फौरन वो उसमें से निकल आते थे, क्योंकि खुदा उनके साथ ही होता था। खुदा उनको फिर मजबूत करता था। एलिया कितना डर गया, खौफजदा होकर जाकर चट्टानों के अंदर छुप गया था, और वो चाहता था कि कोई मुझे ना देखे और मैं किसी को मिलूं भी ना, क्योंकि मैं मार दिया जाऊंगा। लेकिन खुदा ने उसको दिलेरी बख्शी और फिर खुदा उसको वापस लेकर आया, और जिस दिलेरी के साथ खुदा उसको लेकर आया, मूसा भी भाग गया था मिस्र से, लेकिन जिस तरह वो वापस आया, आपने उसकी एंट्री कभी गौर की? उसकी एंट्री आम एंट्री नहीं थी। 40 साल के बाद वापस आया था, 80 साल का बुजुर्ग आदमी, लेकिन उसकी एंट्री बड़ी तड़ल्ले वाली थी, क्योंकि उसके साथ खुदा था, उसके साथ खुदा का कलाम था। जब मेरे और आपके साथ खुदा का कलाम है तो हमारी एंट्री इतनी बोगस क्यों है? ऐसे आते हैं, कहना पाजी की हाल है, कहना बस बुरा ही हाल। हम ईमान से भरे हुए नहीं हैं, क्योंकि हम खुदा के कलाम और खुदा के वादों के साथ खड़े हुए नहीं। मेरे जीजो, खुदा मुझे और आपको जानता है कि मेरा ये बच्चा मुझ पर तवक्कल करता है। खुदा ने यूब के ताल्लुक से बताया था शैतान को, उसने कहा क्या तूने मेरे बंदा यूब का हाल देखा? खुदा जानता था यूब। खुदा हमारी बेइत्कादी से भी वाकिफ है और खुदा हमारे इत्काद से भी वाकिफ है। खुदा चाहता है कि हम इत्काद की हालत में जिंदा रहें, हर वक्त हर हाल में खुदा पर तवक्कल करते रहें। और जब हम खुदा पर तवक्कल करते हैं, खुदा अपनी भलाई को हम पर खोल देता है। हालेलुया। खुदा मौजज़ात को हमारी जिंदगी में जारी कर देता है। खुदा हमें समझ देता है कि ये तमाम काम तेरी लाइफ में होंगे, लेकिन तू चलता जा। खुदा ने पौलुस को गाइड किया था, तू यकीनन रोम के अंदर जाकर मेरी अंजील की बिशारत देगा, लेकिन मैं किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा तुझे। खुदा ने उसको स्ट्रेंथन, खुदा ने उसे मजबूत किया, और फिर वो गया और उसने जाकर अंजील का वहां पर पैगाम सुनाया। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज आप अपनी जिंदगी के अंदर इस बात को जान लें कि खुदा भला है, और खुदा मेरी जिंदगी के तमाम मामलात में संजीदगी से गौर करता है। खुदा मेरे बच्चों के लिए फिक्रमंद है, खुदा मेरे लिए फिक्रमंद है, मेरी बीवी के लिए फिक्रमंद है, मेरी फैमिली के लिए फिक्रमंद है, मेरी कलीसिया के लिए, मेरे मुल्क के लिए, मेरे इलाके के लिए, मेरे मोहल्लेदारों के लिए, सबके लिए फिक्रमंद है। आप ट्रस्ट तो करें खुदा पर। जब मुश्किल आपकी लाइफ में आए तो उस वक्त बुड़बुड़ाने और परेशान होने की बजाय आप दुआ करें और खुदा की शुक्रगुजारी करनी शुरू करें कि खुदा, मुझे पता है ये मुश्किल मेरी लाइफ में आई है, लेकिन ये इसलिए आई है ताकि मेरा ईमान और बढ़ जाए, ये इसलिए आई है ताकि मैं और रूहानी तौर पर तुझ में गहरा हो जाऊं, मैं तुझ पर और ज्यादा तवक्कल कर सकूं। और खुदावंद तू मुझे जानता है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। हालेलुया। क्या इससे बड़ी कोई बात है? अगर आपको इलाके का SHO जानता हो, वो अपनी गाड़ी में जा रहा हो और एकदम से वो कहे, सर की हाल है ताड़ा, ठीक हो तुसी? आप फिर उस इलाके में ऐसे जरा रोब से चलेंगे कि मैंने SHO जानता जी,
تو ایسے جو میں بتا رہا ہوں اگر کسی کو جانتا ہو تو اس علاقے کے اندر اس کی بڑی بلے بلے ہو جاتی. آپ کو تو خدا جانتا ہے. پریز دی لارڈ. کیا یہ فخر کی بات نہیں ہے؟ کیا یہ بڑی بات نہیں؟ بادشاہوں کا بادشاہ مجھے جانتا ہے. ایک ادنا سے شخص کو جو میاں میر کے علاقے میں رہتا ہے لیکن خدا مجھے جانتا ہے. یہ اس کی بھلائی ہے, یہ اس کی مہربانی ہے, اور اس کے بیٹے نے میرے لیے خون بہا کر مجھے اس قابل بنا دیا ہے کہ میں آسمانی باپ کے خاندان میں شامل ہو جاؤں اور ہم سب آسمانی باپ کے نام سے کہلائیں اور وہ ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں کہہ سکے اور ہم اسے اپنا آسمانی باپ کہہ سکیں. خدا بھلا ہے, وہ مصیبت میں اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان کو جانتا ہے. خدا آپ سب کو برکت دے.